बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा क़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रजाअक वक़्ता रजाई अम्मन सिवाक हत्ता ला अर्जू अहदन गैरक। अल्लाहुम्मा वमा दअफ़त अन्हु क़ुव्वती व कसुर अन्हु अमली वलम तंतही इलैहि रग़बती वलम तबलुग़ मसलती वलम यजरी अला लिसानी मिम्मा आतैत अहदम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिनल यक़ीन फ़ख़ुस्सनी बिही या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहादिशीन अलमहदिशीन व सहबिही अजमईन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लो। किस्मत बदलने का वेला है ना, यानी टाइम भी खास है तो जिक्र भी खास है। पढ़ो दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। वो है मर्तबा हक ने तुझको दिया। ए जो संगिया सुनाया है ना तुहानू हुण तक, ये ख्याल है। ये की है? अब पता नहीं कितने बंदे मेरे तो पहले पढ़ गए। सारे आशिक ने, मुहिब ने, मोहब्बत वाले ने, और हर शख्स ने जोर मारे है कि जिक्र सरकार, जिक्र अहले बैत, जिक्र असहाबे रसूल ये अच्छे से अच्छे अंदाज में बयान हो सके। उसके लिए किसी ने तो कलाम का इंतखाब किया होगा, कलाम आला हजरत का, किसी ने इंतखाब किया होगा कलाम नासिर का, किसी ने इंतखाब किया होगा कलाम नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का, और किसी ने किस कलाम का। भाई जिसका भी कलाम पढ़ लो, ये कान खोल के सुन लो कि ये सब ख्याल हैं इश्क के। ये सब ख्याल हैं इश्क के। मुस्तफा की जात का मर्तबा अभी भी परे परेरे है। जिन्होंने समझ आई वो आखे सुभान अल्लाह। टाइम चौखा हो गया, मैं तां अर्ज की थी। ये ऐसी जात है सरकार दी, सरकार दी शान दी ना ते हद पता लगदी ना। सरकार दी जात दा मखलूक विचों कोई हक अदा कर सकता है तारीफ करन दा। तो करते तो सारे ही ने, तारीफ करते कि नहीं करते? हाथ खड़ा करके दसो, करते? हक नहीं कोई अदा कर सकता। ख्याल है तो किसी का ख्याल है चंद की तरह सोने, ये ख्याल है। वरना कुरान ते हाथ रखो,
किथे चंद किथे आमना दा लाल है कोई गल करन दी? एक ख्याल है। वो एक सहाबी ने देखा जाबिर बिन समरा पाक ने, तो उन्होंने कहा भाई वो 14वीं का चंद तकदा रहा, सैया नूं तकदा रहा, चंद तकदा रहा, एंड ते फैसला दिल ने किया चुप हो जाओ जाबर, किहदे नाल मुकाबला पिया करदा है? ये आमना दे लाल नाल। चंद में तो उतना हुसन भी नहीं है जितना सोने दी अड्डी विच हुसन है। ये ख्याल है। वो एक सहाबी बोले, उन्होंने कहा हजूर की गर्दन ऐसी है जैसे तलवार की धार की चमक। एक किसी सहाबी ने किया, नालों एक और सहाबी बोले, उन्होंने कहा नहीं, साइया दी गर्दन मुबारक ऐसी है जिवें चांदी दी सुराई। तो मौला अली भी बैठे हुए सन। उन्हें क्या यार गल है, चीजा नाल तशबीह ना दियो, ये सारिया चीजा दियां मिसला मौजूद ने। मैं तो आदा लम्बरा मिसलहू कुबलहू वला बादहू, मुस्तफा की हुस्न की मिसाल है ही नहीं कोई। गल समझ आ रही सारे ने? ये सब ख्यालात हैं, ख्यालात हैं। बाकी सरकार वाहिद हस्ती है। फिर बाद में अहले बैत, बाद में अहले बैत और अंबिया अलैहिस्सलाम नबियों की सफ में, इधर फिर अहले बैत असहाब। ये वाहिद हस्ती आमना के लाल की है। अल्लाह ने जिससे मोहब्बत किसी के सदके में नहीं की। फाली वाले कोई समझ लगी है गल दी? को नहीं लगी है? इन्हों ताज पनाया पता है क्यों? क्यों पनाया गया? वो संगी कह रहे सन ए बेलोस ने इन्हें इतनी इतनी खिदमत की, वो साडा दिल करदा है इन्हों इज्जत का ताज पहनाया जाए। सादात इनके कदमैन शरीफैन में लगने वाली नालैनों के जर्रों पर भी हमारी सबकी जाने कुर्बान। बेशक उच्चा हो। आज जड़ा नहीं कुर्बान करता जा यजीद दे कदमां च बड़े। जिन्हों अली के बेटे अच्छे नहीं लगते तो फिर वो यजीद की तरफ चला जाए। हम तो नस नस में हुब्बे अहले बैत रखते हैं। आदत चुप के आखो सुभान अल्लाह। और ये जिक्र भी जिसको अच्छा ना लगे अहले बैत का, ये ज़हन में रखना उसके शजरे में खलल है। लेकिन मैं गल तरीके नाल कर रहा साइयां तो, भाई गल सारी ललकर के बोलो, गल सारी, गल सारी। एक बार फिर बोलो, गल सारी। ये कैसे कि हजूर की वाहिद हस्ती है जिससे रब ने मोहब्बत सदके में नहीं की। ये जितने सैयद पाक बैठे हुए इनसे भी मोहब्बत सरकार की वजह से है। ये की नहीं मिटा सकते हो। ये जरा की है ना, ये की सरकार का, सरकार की, सरकार के। हाँ ये इजाफत है, इजाफत। बच्चियों तुसा कली किसी शख्सियत दी उदों तक नहीं कर सकते तारीफ जब तक सरकार का जिक्र ना कर लो। कोई शा कह दे मसलन अगर आप बयान करो कि सहाबा जनती तो कैसे, आप कहोगे हुजूर ने फरमाया है कि जिसने मेरा चेहरा देखा ईमान की हालत में वो जन्नती, और अगों ओदा चेहरा किसे तक लिया तो वो भी जन्नती। समझ आ रही है भाई? ये तो हजूर का फरमान है ना। भले ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। शिया नहीं हूं मैं, ना मैं वाबी हूं, मैं बगदादी हूं। ये ख्याल रहे, मंड के जिक्र अहले बैत करूंगा, पर अगर मुझे शक भी पड़ गया कि कोई सहाबा के लिए लहजा नरम रखता है तो उस दल्ले नू रगड़ के जावांगा इथों। ये ध्यान रखना,
कि जो अहले बैत से फिरे उसकी मां खता पर है। शाहजी ओदी मां को गलती हुई, उसकी मां पाकबाज नहीं है। और जो सहाबा से फिरे उससे भी खलल है। पाक वो बंदा है जो सहाबा को देखे तो उसका चेहरा गुलाब का फूल बन जाए, और जब अहले बैत का नाम ले तो गुलाब का फूल महकना शुरू कर दे। और बोलो नाराए हैदरी, और ऊंचा बोलो नारा। नहीं मैं नारा मरवाऊंगा। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो सिद्दीको उमर को भौंके ना कोई। रही अहले बैत की बात, तो वो जुज़्वे रसूल है। मिलकर बोलो क्या है। अभी वो मैं इस तरफ आऊंगा, मैं करूंगा बात। पहले मैं सरकार की आपको शान सुनाऊं कि सरकार की निस्बत के बगैर कोई कुछ नहीं। आप कुछ है और आप बहुत कुछ है। आपने कह दिया हम कुछ नहीं, आप वाकयातन आजिज़ी के तौर पर कह रहे हो कुछ नहीं। मैंने भी आजिज़ी के तौर पर बंदा कहते ही है नखट्टू हूं, नालायक हूं, लेकिन कैसा नालायक हूं कि जुबान पे जिक्र मुस्तफा है। ये कैसा नखट्टू हूं मैं कि जुबान पर हदीसे रसूल जारी है। और दीवानिया ये नखट्टूपन नहीं है और ये नाकिसपन नहीं है। और तुम जो कह रहे हो हम कुछ नहीं, तो ये पूछो मूसा से कि तुम क्या हो। ये पूछो ईसा पाक से कि तुम क्या हो, जो ये कहते रहे खुदाया हमसे नबूवत ले ले, बस हमें मुस्तफा की नालेन उठाने वाला बना दे। ऊंचा बोलो और जोर से बोलो नाराए गौसिया। कोई समझ? और मुड़िया उठ के नारा मारे, उठ के इधर आउन बोल, ललकर के बोलो ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा समझे? सुनो सुनो, अब आप समझे कि सरकार की निस्बत है। सरकार अब वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी शान पढ़ो कुरान में। कुन तुम खैरा उम्मतिन, हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं, अल्लाह कह रहा तुम्हारे नाल दई कोई नहीं। हम कह रहे हैं कि हम भाई दाढ़ी मुंडे हैं, सर पे टोपी नहीं, और बड़े खलल मौजूद हैं, पर कुन तुम खैरा उम्मत। भाई किबला 100 वजूह में है, पर कुन तुम खैरा उम्मत है। और बेलिया 100 वजूह में है, पर आमना का लाल फरमाता है, इधर देखो मुझे, आमना का लाल फरमाता है कि इन्नल जन्नता होरे मत अलल अवामे हत्ता तदखुलहा उम्मती। जन्नत उस वक्त तक सारी उम्मतों पर हराम है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो जाती। वो भी कर दिया गल सारी। तो बतलाओ ठीक है हम गुनाहगार हैं। और अभी ये भी ना समझना जो खुश्क मौलवी हैं मेरे वो सारे भाई हैं, मगर मुझ पर बहुत सख्ती करते हैं। अल्लाह उन सबको नरमी अता फरमाए। हम और कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह उन्हें क्या अता फरमाए? नरमी अता, तबीयतें उनकी नरम फरमाए। तो वो दोस्तों को कहते फिरते हैं ये जन्नत का ठेकेदार बना हुआ है, जन्नत बांटता फिरता है, जन्नत बांटता फिरता है, जन्नत सस्ती थोड़ी है। हमने कहा खुशको, काश तुमने अहमद रजा को ही समझ लिया होता। काश शाहजी इन्होंने अहमद, देखो हर नमाज पढ़ने वाला नमाजी थोड़ा ही होता है, और हर दाढ़ी वाला सूफी थोड़ा ही होता है। क्यों कैसर शाह साहब? भाई सारे नमाजी नमाजी होने।
और वैसे भी ईमान कब पता चलता है? नमाज और रोजे से। है चुप हो गए हो। वैसे भी नमाज शाह साहब ईमान कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? ये जो पगड़ी बांध रखी है, इस पगड़ी से पता चलता है कि बंदा मोमिन है कि नहीं। और मेरी दाढ़ी जरा लंबी है, शाह साहिबान की जरा मंदरी है, छोटी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके पास छोटी की लफ्ज की निस्बत करना सैयदों के लिए वैसे ही जायज नहीं कि इनकी बात भी छोटी नहीं होती, इनकी जात भी छोटी नहीं है। जो इनसे मिल जाए वो भी छोटा नहीं रहता। ये ना हूं ना वो मौला मुर्तजा पाक ना, मौला मुर्तजा पाक ना, मौला मुर्तजा पाक ना, मौला मुर्तजा पाक दरमियान में खड़े हुए। इधर हजरत सैयदना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, और इधर सैयदना खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, और दरमियान में मौला अली खड़े हो गए। तो उन्होंने आपस में मजाक करते हुए ना, यार जो है तो यार यार से गपशप लगा लेता है ना शाह साहेब। तो उन्होंने आपस में मोहब्बत करते हुए हजरत अबू बकर पाक ने कहा या हजरत उमर ने फरमाया, उन्होंने कहा या अली यो अंता फी बैने ना कन्नूने फी लना, अंता फी बैने ना, ए अली तू हम दोनों में आ। अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं? ये समझाना पड़ेगा। कोई कागज कोई नहीं, कोई कलम कोई नहीं है, पेंसिल तो एक कागज डब्बा खाली, कोई कागज को नहीं, नोटा तो लावा भी कोई कागज रखो ना। जिड़ा मर्जी कागज लो, तारे को डर लग रहा है। इधर देखो ना, ये मैं ये पकड़ेंगे, ये करीमी है। वाह वाह। ये लना लिखा जाता है जब ये लाम खींचा, ये और ये बीच में ये नून और ये अलफ, तो ये बन गया लना। इधरों भी कश खिंचिए, इधरों भी कश खिंचिए, दरमियान में दोनों को जोड़ रहा है नून। हमारी अपनी लुगत है, माफ कर देना, आशिकों की जरा बोली अपनी। वाह वाह। अच्छा जी, ये लना। तो उन्होंने कहा कि अंता फी बैनना, अंता फी, ए अली तुम हम दोनों में ऐसे हो जैसे लना में नून है। जैसे लना में क्या है? हाँ बोले बोले, सुभान अल्लाह बोले। टाइम ज्यादा हो गया पर बोले, है तुम हम दोनों में ऐसे हो जैसे लना में नून है। अब अगर ये नून हटा दो, ला तो ला 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 का मतलब है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वाह वाह, कुछ नहीं। तो हजरत अली को उन्होंने कहा अंता फी बैनना, तू हम दोनों में ऐसे है जैसे असी लम्बे लम्बे दोए, तो तुसा विचो छोटा नहीं कहना। नारे हैदरी, फिर मनारा मरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। याद रखे भाई, अली अली करने वाला अल्लाह दे बंदे शिया नहीं हुंदा, शिया सिद्दीक अकबर नूं भौंकण वाला हुंदा है। नारे ताकीद, नारे ताकीद, हुण लाओ जोर फिर, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, है तेरा मौला, है मेरा मौला। मेरे नबी ने बोला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। सिद्दीक तवेली हूँ मरदा प्यारा, उस्मान दा तारा मैनू जान दा प्यारा, है विरद हमारा हर दर्द का चारा। अज चिश्ती बोलन, अज कादरी बोलन, नक्शबंदी बोलन, हलाली बोलन, हलाली बोलन, हलाली
बोले, है तेरा नारा है मेरा नारा। लब झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, जरा प्यार से बोलो, ललकार के बोलो, मुनकर के सुना दो, मुनकर के भगा दो, जन्नत दी कुंजी जरा थाम ले प्यारे, है तेरा मौला ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, काबे दे अंदर है आमन वाला, मस्जिद दे अंदर है जामन वाला। लब झूम के बोलो, तेरा झूम के बोलो, बख्शावन वाला, बख्शावन वाला है हादी मेरा, है रहबर मेरा, है रहबर मेरा, है मौला मेरा, है मौला तेरा। नारे हैदरी। गरीब नवाजो। हाँ जी, ये इसलिए भी मैंने नारा ज्यादा लगवाया है, नक्शबंदी भाई और से सुने। नक्शबंदियों के पीरो मुर्शिद भी ये फरमाते हैं, मुजद्दिद अल-अफसानी राहिमहुल्लाह, वो फरमाते हैं कि पिछलियां उम्मतां विच भी वलायत रूए अली तकसीम कर दी रही है। नक्शबंदी हुण जेड़े बैठे वो हाथ चुके आखो सुभान नहीं, बाकी जरा हाथ बाद ही चुके। नक्शबंदी जेड़े जेड़े हो आखो भाई हुण सुभान अल्लाह। ये तो जी हुण मुजद्दिद साहब को पूछना चाहिए फिर तुसां किंज पता कीती ये गल। अच्छा जी, लना उन्होंने कहा अंत फीना बैनना कन्नून फी लना। तो मौला अली अगू कहने लगे लौला लौ आना फी बैनकुमा लकुन्तु माला। अगर मैं आप दोनों में ना रहूं बीच में तो फिर लना जो बोल रहे हो तो ये ला रह जाता है। ये उनकी आपस में मोहब्बत थी। तो जब कभी भी मैंने ये वाकया सुनाया, मैंने ये नहीं कभी कहा कि आपका कद छोटा है। इस जिंदगी विच कदे गल्लां विच भी अदब सीखो। अहले बैत की तरफ ऐसा लफ्ज ना मंसूब करना जो हल्का हो। ये मैं फिर कहने लगा हूं, अदब से कहने लगा हूं, अदब से। ये हाथ जोड़कर मारे वैसो पल्ले कख नहीं रवेगा, नेकियां कुड़ंगे लग जाणगियां। ते जे सिर नेवा कर लोगे बेड़ा पार है। बेअदब अगो मैं नहीं कह सकता, तुसा कह सो, तुसी बोलो बेअदब और बाअदब। आप सारे वादा करो कि अदब रखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह अदब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। हुण भी हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। जरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा भी ना गज वज के लो। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर ऊंचा बोलो। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अब और से सुने, मेरे कलेजे के टुकड़ों में अर्ज कर रहा था वो गल इथे आन के लगी कि शाहजी हजूर गरीब नवाज बाकी सैयदों पाको किमें पता लगेगा ईमान है कि कोई नहीं। तुसा आखो पगड़ी तो पता लग जासी, तुसा आखो दाढ़ी तो पता लग जासी तस्बीह तो है मसीती तो किस गल तो पता लग सी कि ये बंदा किस खाते विच है। गलती तो हो जाती। अगर इजाजत हो तो बुखारी शरीफ की हदीस सुनाओ, प्यार ने इजाजत दियो। गुस्ताखी माफ करे, टाइम थोड़ा है लेकिन फिर भी वो दे भी तोलिया पुत्रा। अंसाल भाई उलमा से तवज्जो करो, हैं जेरा ज़बना नोट कर लेना मेरियां सारियां।
अन साल इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तक़ाहु वल मुशरिकूना फ़क़तलू वलम्मा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अस्करी व मालल आखरून इला अस्करिहिम वफी अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलुन ला यदउ लहुम शाज़्ज़तन वला फ़ाज़्ज़ा इल्ला तबअहा व यद्रिबुहा बिसैफिही वकीला मा अज्ज़ा मिन्नल यौमा अहदुन मा अज्ज़ा फुलानुन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा इन्नहु मिन आलिन नार। असल मेरा साथ टूट गया, हदीस नहीं बाकी सा मेरा इतना कम नहीं ना करता, दुआ करया करो मेरे वास्ते। हजरत साल बिन साद फरमाते हैं जंग जोरों से लगी हुई टिका के मुशरिकीन दे नाल सरकार दा मुकाबला हो रहा है तो साई अपने लश्कर आ रहे हैं तो वो अपनी लश्कर पे जाते हैं। एक जना वफी असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर नाल गए हुए बंदियां विचों एक बंदा है, वो ते इंज दी लड़ाई करे सी ला यदउ लहुम शाज़्ज़ा वला वाज़्ज़ा इल्ला तबाहा व यद्रिबुहा बिसैफिही। उस तलवार कड़ी हुई किसी बंदे नूं काफरां दे उन्हें छड़िया नहीं, निक्के मोटे कुतर कुतर के सटे। ते सहाबाए कराम कहन लगे कान खड़े करे है बुहारी मुस्लिम जी मुत्तफक अलैह। ओ बंदे कहन लगे सरकार दे सहाबा कहन लगे माजा मिन्नल यौम अहदुन माजा फुलानुन। इस जने दे नाल जे जोर किसी ने अज दसे नहीं उच्चा बोलो एहो जी बहादरी किसे विखाई तो साइयां दे कन्ना च गल पै गई। तो साइयां फरमाया अमा इन्नहु मिन आलिन नार, ये जहन्नमी है। थोड़े जे उच्चा बोल सो की है, थोड़े और उच्चा बोलो बुखारी है, ऊंचा बोलो क्या है कि बोला ये बुखारी शरीफ है। हजूर ने फरमाया ये जहन्नमी है। काला रजुल मिनल कौम, एक बंदे ने कहा अना साहिब हूं मैं उहदे नाल हो गया। काला खरजा माहू उल्लमा वक़फ़ वक़फ़ माहू वाइज़ा असरा असरा माहू, मैं उहदे नाल नाल टुर पिया, जिथे वो खलोवे उत्थे ही मैं भी खलोवां, जिथे वो टुरे उत्थे मैं भी टुरां। ये खोज लाने वास्ते कि साइयां क्या है जन्मी, ये नमाजी भी है नाल भी आया है काफरां नूं कुतर भी रहा है, ये नाल जा बहादुर भी कोई नहीं। अज जिस तरह लड़िया है हजूर ने फरमाया जन्मी में उहदे नाल नाल कहंदे फजुरिह रजुलु जरहन शदीदा, एक काफर ने उसको जख्मी कर दिया मेरे देखते देखते। फस्ता जलल मौत, उन्हें मौत मंगण वास्ते जल्दी की थी। फिर उसने ववदा सैफहु बिल अर्द, उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। वाह जुबाबहु बैन सदयैहि, तो तलवार दी चुंझ उन्हें अपने सीने में रखी। सुम्मा तहामला नफ्सहु अला सैफिही, फिर उन्हें अपने आप को चुक के तलवार ते सटिया। वक़तल नफ्सहु, और खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। खरजतु इला रसूलिल्लाह, मैं लौट कर हजूर की तरफ आया तो मैंने आते ही हजूर से कहा शादो अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो। हजूर ने फरमाया माजा की गल है, मैं सारी कहानी अर्ज की थी। हजूर ने फरमाया तुहानू नहीं पता, इन रजुला लयअमलु बिअमले आलिल जन्ना
फीमा यब्दू लिन्नास व हुवा मिन आलिन्नार व इन्न रजुला लयामलु अमल आलिन नार फीमा यब्दू लिन्नास व हुवा मिन आलिल जन्नह। फरमाया तुसां लोकां नूं कई जन्नती नजर आउंदे ने जेड़े जन्नती होंदे नहीं, ते कई दोज़खी नजर आउंदे ने जेड़े दोज़खी होंदे नहीं। हदीस सुन लीजिए। अब कैसे पता चलेगा कि ईमान है या नहीं? तो फिर आओ हदीस से ही जानते हैं कि ईमान का किस तरह तयन होगा। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा अगर किसी बशर के सामने मुझ मोहम्मद का जिक्र हो और वो खुश हो जाए और मुझ पर दरूद पड़े और उसका चेहरा खिल उठे, तो तुम यकीन कर लो रब ने उसके दिल में ईमान रख दिया। हुण बोलो गल सारी, गल सारी, गल सारी। तो किबला असल उसूल जाते मुस्तफा है, ਇਹਦੇ ਤੇ पक्के रहो तो साडा शिया भरा देवबंदी भरा सारे भरा अगर एक गल समझ आवन झगड़े ही मिट जान। भाई गल सारी कह दी है, फिर बोलो कह दी है। भाई सोचो हजूर ने फरमाया ये मेरी नक्ते जिगर नजर नूरे ऐन, ये मेरे जिगर का टुकड़ा जन्नत की औरतों की सरदार है। कहो जोर से सुभान अल्लाह। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी साहबजादी जिस पर ये मेहरबान हो जाए अल्लाह उस पर मेहरबान हो जाता है। और ये दिमाग में रखना, ये क्यों है कि किसके जिगर का टुकड़ा है वो। गल सारी। अच्छा आगे चलो। फिर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसनैन करीमैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और फिर सहाबा ने हजूर की अहले बैत की मोहब्बत में हद कर दी। सैयदना अबू हुरैरा ने अपने पगड़ी उतारी, इमाम हसन के पैरों पर रगड़ी और इमाम हसन ने अर्ज की कि तुसी सहाबी हो, मेरे नाने दे पीछे हट जाओ। तो अगों ने जवाब देता है सहाबी हां, इसे वास्ते ये काम कर रहे हो। सहाबी हूं तो इसीलिए ये काम कर रहा हूं। और अगला जुमला अगर सुन सकते हो तो सुन लो दिलों से। अगला जुमला उन्होंने फरमाया यब्न रसूल लौ यअलमुन नास, ए रसूलुल्लाह के बेटे अगर आपकी शान लोग वो सुन ले जो मेरे कानों ने आमना के लाल से सुनी, जो मेरे कानों ने आपके नाना से सुनी है, तो मैं तो सिर्फ पगड़ी चुक के पैरों से मली है ना। अगर लोगों को वो बात पता लग जाए तो लखामा लू का अलारिकाबेहिम, आपको जमीन पर चलने ही ना दे, अपनी गर्दनों पर उठाकर फिरना शुरू हो जाए। हाथ तेरा क्या खो सुभान अल्लाह। लेकिन हुण कलमा पढ़ो सारे। ये सारी शान किसके सबब है ना? हुण उच्चा बोलो ना यारो। ये जेडे स्टेज पे बैठे हो तुसा भी बोलो किसके सबब है। और हजूर ने फरमाया अबू बकर के लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पेंगे। 8 दरवाजे, तो ये उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजों का तड़पना। या हजूर ने मुख्तलिफ सहाबा के मुतल्लिक इरशाद फरमाया। और ये जो नजरिया पेश किया जाता है ना, सारे एक है एक है एक है एक है एक है एक है, ये गुमराह कुन नजरिया है। एक में एक की मसला नहीं है, हर एक का दर्जा अल्लाह ही जानता है, मगर हर एक का दर्जा जुदा है। अब क्या सारे सहाबा के लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पेंगे? बोले ना मुंह से सबके लिए। हजूर ने अगर सबके लिए तड़पते तो क्यों हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े होते? हजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, हजूर ने फरमाया मेरे गुलामों में एक ऐसा भी है मेरी मजलिस में बैठा है कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए बेचैन होंगे, तड़पेंगे। और सबकी नीयत ये होगी हर दरवाजे की कि काश ये बंदा मुझसे गुजरे। कामा अबू बकर, हजरत अबू बकर उठ के खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज किया मैं अपनी माँ और बाप आपके कदमों पे कुर्बान करूं, क्या ऐसा भी कोई है जिसके लिए 8 दरवाजे तड़पेंगे? तो आपने फरमाया मुझसे पूछते हो तो सुनो, वो तुम ही हो जिसके लिए 8 दरवाजे तड़पेंगे।
और सैयदना उस्मान गनी के बारे में सुने, हजूर ने फरमाया ए मेरा उस्मान। कौन? ए मेरा उस्मान। फरमाया इन्हें हज पैर धरना है जन्नत में, पैर। फरमाया इसने कदम धरना है जन्नत में। फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम, जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, इसके चेहरे से वो नूर निकलेगा कि जन्नत की एक एक शय इसके चेहरे के नूर में जगमग 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 करे। हुण दसो इन्हां सारियां दियां इस्तां जिहड़ियां दित्तियां जा रही हैं, कौन तकसीम कर रहे हैं? ए हाथ उच्चा करके बोलो, कौन कर रहे? ते गल सारी ते हजूर नाल मोहब्बत करो, हजूर नाल, फिर हजूर दी अहले बैत नाल करो। अगर तुसी हजूर ते पक्के हो गए, तुसी गुस्ताख नहीं हो सकते। ए मैं कलमा पढ़ के कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अगर आप एक पासे टुर पे हो ना, मसलन अहले बैत वाले पासे टुरे हो, उधरों सहाबा वाले पासे डंडी मारी जे, गर्क हो जाओगे। मैं हुण तुहानूं दस दियां, जेड़े 20-25 हज़ार रुपया मैनूं मिलना ना दिओ, खाली वाले सुन लो, तुसां भी सुन लो, अंजमन वाले भी सुन लो। कितने दे दोगे? लाख दे दोगे तो लाख दिहाड़ी में वंडदा। ईमान का सौदा न किया है न करेंगे, क्योंकि अपना सौदा मुस्तफा से। सहाबा का नाम लेकर सहाबा की आड़ में अहले बैत से फिरे, दोनों जहान तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। चूंकि अहले बैत जुज़्वे रसूल है। ऊंचा बोलो अहले बैत क्या है, दब के बोलो अहले बैत क्या है, हाथ से रख के बोलो अहले बैत क्या है। नहीं नहीं, हाथ चुको, हाथ चुक के बोलो अहले बैत क्या है। अहले बैत क्या है? क़यामत तक के आने वाला रसूलुल्लाह का एक एक बेटा, चाहे वो कैसर शाह हूं, चाहे वो मेरे आका हजरत कासिम गिरामी बताएं, अली हसनैन शाह साहब हो, या वो ताहिर शाह साहब हो, या आप हैं, दुनिया में, दुनिया की नुक्कड़ नुक्कड़ में रसूलुल्लाह की नस्ल का एक एक बच्चा जुज़्वे मुस्तफा है। एक एक बेटा जुज़्वे, बस 5 मिनट और सुनिए। जुज़्वे रसूल है, और जुज़्वे रसूल का अदब करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने मुस्तफा का अदब किया। और कौन है आप में से, एक जल्दी से बात सुनाऊं, जो ये चाहता है कि खुदा उससे राजी भी हो, उसके अगले पिछले गुनाह भी बख्शे जाएं और उसकी रोजी में बरकत हो? चाहते हो? हाथ थले करो। ए आखिरी गल सुन लो, फिर वादा करो अहले बैत नाल इश्क करांगे। जे तुहानू कमी रह जाए मैं तुहानू वडा देंगा। मैनू इस फालिए दे चौक जुतियां मारू कन फड़ा के, जे तुहानू कमी रह जाए, पर पक्के हो के बोलो कि दिल अहले बैत के सुपुर्द कर देंगे। सहाबा दे बारे कोई बकवास करनी नहीं, ना करन देनी, ना करनी है। फिर सुन लो, ना करनी है, ना करन। तो रही गल अहले बैत दी, तो मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, आज भी अगर किसी सैयद का कोई अदब करे तो गुंबद खतरा में आराम फरमाने वाले आका आज भी उसको अपनी नेमतों से नवाज देते हैं। रबी 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 जी, कैंसर वाला हजरत वाला वो सुना देता हूं, वो पहले सुनाता हूं, पहले ये तो सुने। ये रबी वाला एक बंदा है जिसका नाम है रबी बिन सुलेमान। हैरत की बात है ये, देवबंदी भाइयों के शयूखुल अहदीस ने वाकया लिखा है, और जुल्म की इंतहा है अगर कोई अपने आप को सुन्नी कहलाने वाला अहले बैत की मोहब्बत से महरूम रह जाए। चूंकि हमारी तो पहचान ही ये है कि नज्म है सहाबा, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और जिसको हमने अपना इमाम कहा है, जिसका नाम अहमद रजा बरेलवी है रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान दी कसम चाह के मैं अदा, हद हो गई है, हद हो गई। उन्होंने तो अपनी बेटियों का नाम रखा कनीजुल हसन।
त्रै धियां ने आला हजरत दियां, एक दा नाम कनीजुल हसन, दूसरी जम्मी ओदा नाम कनीजुल हुसैन, तो तीसरी जम्मी ओदा नाम कनीजुल हसनैन। चलो शाह साहब का नाम अली हसनैन बताया, तो शाह साहब तो सैयद है, ये तो सैयद है। इनके नामों में हसनैन आता है, समझ में आती है। पठान के घर में 3 बेटियां पैदा हूं तो वो पठान आशिक़े अहले बैत है। चलो वो मैं हजरत ने जो वाकया बताया सुनाता हूं। ये जो मैं आपको बतलाने लगा हूं, कौन कौन चाहता है गुनाह बख्शे जाए, हजूर दी कब्र विच पहचान नसीब होवे, पुल सरात तो सल्लम सल्लम दी सदावां विच लंघो, ते जदों हजूर बाजू खोलन शफात वाले तो तुसी सारे चादर विच आ जाओ। चाहते हो हाथ थले करो तो सुनो हदीस। हजूर ने फरमाया, रावी दा नाम जे मौला अली, उच्चा कहो सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत मेरी अहले बैत के सबब 7 मकामात पर मेरी रहमतों से नवाजी जाएगी। जी हवाला बाद ढूंढ लेना, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी मुस्नद में ये हदीस नकल की है, लेकिन मैं वैसे उसको सुन्नी समझता नहीं हूं जो अहले बैत की शान में खंगाल शुरू करे। ये ज़हन में रख लेना, उसके 2 नंबर होने के लिए यही काफी है। उन चुभी केड़ी गल है, पुत्र चुभ गए न रसूलुल्लाह दे। मैंने एक जगह पर हदीस शरीफ लाहौर में बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए फरमाया है, अंते अबीहा तू उम्मे अबीहा, उम्मे ये अपने बाप की मां की तरह है। तो मैंने एक बड़ा पारा मौलवी फोन करके आंदा, ओए बगदादी उम्मत नूं गुमराह कर रहे हैं, किथे लिखे है? मैं आख्या कि बोला पहले इस्लाम के मुताबिक गल करना तो सीख लो। मेरे गरीब नवाज पहले इस्लाम के मुताबिक बात करना तो सीख ले कि इस्लाम सिखाता क्या है। बंदे से बात करनी हो तो कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो फिर अगों गल शुरू करी दिए, इंज ना करो। खैर वो जो गल वधी तो मैनू कहने लगे जवाब दे, वो बंदा मुझे कहने लगा बंदे का नाम छो और जवाब दे, ये किस तरह हो सकता है कि बेटी अपने बाप की मां की तरह हो। मैं आख्या हजूर गुस्ताखी माफ, हवाला बाद विच देंगा, पहले ये दसो माई आयशा सदीका अबू बकर पाक दी मां है या नहीं? अगो चुप, अगो सुम मुम फाहुम। ओ भाई उमरे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी मेरी और आपकी मां है कि नहीं? वो बोलो सारे हाथ चुके। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी सच्चे प्यो दी सच्ची थी, हमारी मां है कि नहीं? ते मोमिना दी मां है। अज तो अबू बकर मोमिन ही है ना, उच्चा बोलो, मां ही है ना, धी भी है मां भी है। वो बात समझने की कोशिश किया करो, कन्ना नू हाथ ना लाना, कुत्ते पीछे दौड़ पैना। और गल समझो, हजूर ने फरमाया जब सैयदा ज़हरा मेरे पास आती है, ये चूंकि आपने उन्वान रखा हुआ है इसलिए ज्यादा मैं बात इस तरफ कर रहा हूं, वगरना और कोई मसला नहीं, किसी और दिमाग में खलल ना आए। हजूर ने फरमाया जब मेरी बेटी मेरे पास आती है, मैं उठ के खड़ा होता हूं, इसका माथा चूमता हूं, फिर ये मेरा माथा चूमती है, मुझे इससे बेटी का प्यार भी मिलता है। और जब ये मेरे सीने से लगती है तो मुझे ऐसे प्यार करती है जैसे माँ अपने बेटे को प्यार देती है। वो माँ हो नहीं गई। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि रवायत अहले बैत दी चुभदियां तुहानू, अहले बैत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब सुन ले, हवाला भी सुन ले। क्या इमाम अहमद बिन हंबल शिया? मुंह से बोले और ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। इमाम अहमद बिन हंबल का नाम ले, क्या नाम है? ये शिया है, इनका मर्तबा सुने। ये इमाम अहमद बिन हंबल वो है जो शागिर्द है और उस्ताद का नाम इमाम शाफी है। और जब इनको दुर्रे लगे इमाम अहमद बिन हंबल को, तो इमाम शाफी ने कहा जिस कमीज नू पहन के
आमद नूं दुर्रे लगन वो कमीज मेरे को लेके आओ। कमीज लाई गई, खूनो खून थी कमीज। इमाम शाफी ने वो कमीज धोई और खून समेत पी गए और कहने लगे मेरी मगफरत की मुझे उम्मीद लग गई है कि मैंने वो कमीज का पानी पिया है जो अहमद बिन हंबल ने पहने हुए। आज जरा क्या खो सुभान अल्लाह। वो फिर अगले साल दसते हैं तो थोड़ा जा करम मेरे भी दे हम करो मेरी जान। अच्छा अब मेरे कलेजे के टुकड़ों फिर इन्हीं को ख्वाब में देखा गया। इमाम अहमद बिन हंबल को शान देखो इसकी बंदे की। इनको ख्वाब में देखा गया, पूछा गया तुम्हारे रब तुम्हारे नाल की कीता है। उन्हें फरमाया मेरे रब ने मेरे नाल बख्श दिता मैनू। तो मैनू फरमाया ओए हंबल, ओए अहमद बिन हंबल, मेरी खातर दुर्रे खा के आ रहे तो चल मैनू तक ले, मैं अपने चेहरे तो निकाब हटाता, हिजाबात हटाता हूं, जिस तरह चाहता है और जितना चाहता है अपने रब की जियारत कर ले। इस शान का बंदा है। और ये रवायत नकल कर रहे हैं किससे? मौला मौला अली। ऊंचा बोलो मौला। जिसका मौला है अली वो बोले मौला मौला। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मकामात ऐसे हैं कि जिन पर मेरी अहले बैत की मोहब्बत करने की वजह से रहमत होगी। उन्हां विचों पहला मकाम हजूर ने फरमाया कब्र के अंदर ना मरते वक्त हिंदन नज़ा, जब रूह निकलने लगेगी और मेरी अहले बैत की मोहब्बत कलेजे में होगी, फरमाया अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देगा इसकी रूह सख्ती से ना निकालना, इसके कलेजे में हसनैन का प्यार। नंबर 2, मौत खात्मा भी ईमान होगा। कब्र के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होगी। फिर मिजान से गुजरते वक्त सल्लम सल्लम की सदाओं से गुजर होगा। फिर मकाम शफात हजूर को जब खुलेगा मकाम आपका तो शफात नसीब होगी। फिर शिद्दत की प्यास के आलम में नबी पाक फरमाते हैं मैं कौसर दा जाम भरांगा, अली उल मुर्तजा से कहूंगा ए अपने हाथां नाल उन्हन पिला जेड़े साडी नाल मोहब्बत करन वाले सन। बात लंबी हुई मगर वो नुस्खा वहीं रहा। अभी हदीस ये भी बाकी है, नुस्खा वहीं का वहीं है। आप अगर इजाजत दें तो 2 मिनट में बता दूं, आप करेंगे। जिस बंदे का ये ख्याल है कि मेरी रोजी विच भी बरकत होवे तो मेरे गुनाह भी बख्शे जान, वो बंदा सैयदा नाल मोहब्बत करे। की आख्या मैं उच्चा बोलो। कुरान शरीफ की कसम है मैनू नहीं जी पता कि इत्थे किहड़े किहड़े सैयद बैठे हुए सवाए है कैसर शाह होरां दे ते ए जिहड़े विच शाह होर ने अली हसनैन शाह साहब दामत बरकातो मुलालिया कुर्सियां नाल इत्थे मुलाकात हुई है मेरी स्टेज पे। शाह जी कोई फोन ते राबता माबता तुहाडे नाल कोई गपशप फोन ते अगले फोन शाह साहब अगले शाह साहब। हुण अल्लाह नूं हाज़िर नाज़िर जान के दस कोई मैनू इस डेट के मतलब ये भी पता है भी इतने कौन कौन होएगा। अपना ये मामला ही नहीं है, कुछ और ना समझे है कि कोई इन्हें डिक्टेशन दी हुई कि साड़ियाँ शाना बयान करो। डिक्टेशन इन्हें नहीं दी, डिक्टेशन कमली वाले ने दी। जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसके गुनाह बख्शे जाएंगे। वो वाकया लंबा है, मुख्तसर सुनाना। रबी बिन सुलेमान ने एक खानदाने नबूवत दे एक घर नाल खैर दा मामला किया। खैर दा अज उहदा रह गया, अज दे पैसे भी सारे उस सईदा ते खर्च किए, अज ते वो जा ना सकिया। उहदा भरा अज ते टुर गया। मुड़ के जदों काफला आया, जिस बंदे नूं कहंदे सन दुआ कर मेरे वास्ते, वही बंदा कहंदा सी दुआवां साडे कोल करांदा है ते साडे तों भी अगे अगे तवाफ करदा फिरदा सा। रबी परेशान हुए, फिर भरा नूं मिले। भरा ने कहा ये भरावां वाली गल नहीं कीती, मैनू कहा तू हज करन टुर जा, तो आप मेरे तो भी पहले पहुंच गए। उन्हें आख्या मैं नहीं गया, लेकिन चुप रहे।
रात को रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबी सुन, तेरे अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए गए। नंबर 2, क़यामत के दिन तेरा अशर हमारे साथ होगा। नंबर 3, मेरी शफाअत का तू हकदार है। नंबर 4, 600 दिरहम तू वो फलाने मेरे खानदान देते 6000 अशरफियां सोने दियां मैं तेनू पहुंचवाइया। और आखिरी गल जिहड़ी हजूर ने की थी वो सुनोगे। फरमाया रबी, इस पर मेरी गुफ्तगू खत्म है और वो कैंसर वाली बात आला हजरत की सुना देता हूं। फरमाया रबी, मन आमलना राबेहा, कन खोल के सुन रबी, जेड़ा सौदा साडे नाल करे ओनू घाटा कदी नहीं पिया। तुसी सौदा करोगे सरकार किस तरह? सदात नाल, नमाजा भी पढ़निया ना हो इंशाअल्लाह, मां प्यो दा अदब भी, दाड़ियां भी, लेकिन इन्हां सारियां कम्मां दे नाल नाल मुहब्बत सरकार दी और सरकार दी हर निस्बत दी मुहब्बत, लेकिन अहले बैत नाल खुसूसी मुहब्बत रखोगे। हजूर दा फरमान है, जो मेरे नाल मामला करदा है वो कदे घाटे विच नहीं रहा। और गलत पासे ना टुर पवया करो। कई बंदे ना अहले बैत दी इतनी शान ना सुनी हुई नहीं होती। अहले सुन्नत वल जमात के हमारे भाई तो कभी कभी थोड़ा ज्यादा सुन लो वरना एक दूजे को तकते अल्लाह दी कसम है कुगू बन गए शिया ये विचों 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 मेहरबानी करो तुहाडा विचों वाला इलम ही नहीं, विचों वाला इलम दाता अली अजवेरी दा अथाल तको। विचों वाला जना फरीदुद्दीन है, विचों वाला जना निजामुद्दीन है, विचों वाले जने मेरे अली ने, और विचों वाला जना सुल्तान बाहू है, विचों वाला जना मुजद्दिद अल-अफसानी है। उतों उतों ही काम रखो, विच ज्यादा वड़न दी लोड़ नहीं। ते पीर मेहर अली शाह साहब का हो गया मौलवी मुरीद। कौन हो गया? मौलवी नूं बेत करदियां मौलवी बहुत घट मनते हैं, तो जदों मनते ना तो फिर वली बन जाते। के बन जाते? ये पक्की बात। दाता साहब भी मौलवी थे, ख्वाजा साहब भी मौलवी थे, लेकिन जो मौलवी मान लेता है, सरेंडर कर जाता है, अल्लाह उसको विलायत अता फरमाता है। तो मौलवी साहब बेत हो गए, दाता मेहर अली शाह साहब, वो बेत होने तो बाद उन्हें आख्या पीर जी कोई वजीफा तो दसो। बाबे ने आख्या करदे की हो? उन्हें आख्या बसीती नमाज पढ़ाना है तो जुम्मे का खुतबा भी हम ही इरशाद फरमाते हैं। पीरा आख्या माशाअल्लाह माशाअल्लाह चंगा कम बन गया। तुसा ना इंज करया करो, मंड की हुजूर दी मोहब्बत बयान करया करो ते अहले बैत दी मोहब्बत। मौलवी साहब इस तो पहले कदे कीती नहीं सी, कदे कदे शादर होना। मौलवी साहब बैत होके गए, जनाब खुतबा शुरू किया ने, लगे रगड़ा लान, मियाँ सरकार की जान हसन है हुसैन है, सहाबा की जान हसन है हुसैन है, सिद्दीक़े पाक की जान हसन है हुसैन। वो पिंड का जिहड़ा चौधरी सी ना तो दूए बंदे उन्हें आख्या गल सुनो, मौलवी शिया हो गया। मौलवी क्या हो गया? शिया हो गया। उन्हें आखा मौलवी तकरीर तो बाद तुहानू पता है डरांदे तो बहुत ने ना चौधरी, तुम आप बैठे हुए हो चौधरी मौलवी डरांदे तो बहुत ने। उन्हें आखा मौलवी तेरी छुट्टी कर देनी, तू कितों होके आया? उस गोल्डे ही गया सा। वो अगले जुम्मे जुम्मे तू छुट्टी लैके मौलवी चला गया गोल्डे। फिर मिलन पीर मेहर अली शाह साहब बावे ने मिले ना, बावे ने आके सुनाओ। उस आखे हजूर उन्हें एक हफ्ता में गुजर गया है तो एक जो जुम्मा गुजरा ना इस तो पिछले जुम्मे में बेत हो गया, तो यह जो जुम्मा गुजरा ये जनाब के वजीफे से अमल किया। पौना पिंड मेरे मुखालिफ हो गया, तो आ दिन बंदा शिया हो गया। तो जिहड़ी गल पीर मेहर अली शाह साहब ने की वो कन खोल के सुने सारे। पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया मौलवी एदा मतलब मैनू पता लग गया,
इस तो पहले तू अहले बैत की शान बयान की ही नहीं। तो अचानक जदों तू सुनी बयान की ना, उन्हें आख्या मौलाना में तब्दीली हो गई है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं। फरमाया मोमिन वो है जिसकी आंख खुले और होश संभाले तो उसी वक्त नबी वाले नबी का जिक्र शुरू कर दे। आंखों नाराए रिसालत, नाराए तौकीद, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और आखिरी गल आला हजरत वाली, मेरे आका मौला आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु ढाणा दा ओ मुंडा जेड़ा गली चों भी लंघ जाए तो या रसूल अल्लाह दियां सदावां बुलंद हो जाए। आशिके अहले बैत, आशिके सहाबा, आशिके गौसले आजम, आशिके ख्वाजा मोइनुद्दीन। आपके पास एक बंदा आया सरतान की मर्ज में। सरतान समझते हो, फालिया ले हो हैं, कैंसर। उच्चा बोलो केड़ी। उस आख्या वड्डे मौलवी साहब, आपनू कहा जाता सी वड्डे मौलवी साहब, के कहा जाता सी? उस आख्या वड्डे मौलवी साहब दम कर दियो या तवीज दे दियो, कैंसर दा मर्ज है। आपने फरमाया बुजुर्गो तुहाडे इलाके विच कोई सैयद है? उन्हें आख्या है। फरमाया सच्चा सुच्चा सहीहुल अकीदा सैयद मिल जाए तो जब वजू करने लगे तो उसके पास बैठ जाना, जब पांव धोने लगे तो हाथ नीचे कर लेना और चुल्लू भरकर उसके कदमों के साथ लगने वाले पानी को पी लेना। फकीर को कामिल यकीन है अल्लाह कैंसर के मर्ज में शिफा अता फरमा देगा। भाई ये मैं जितना हो सके मैं जोर मारिया है, थोड़ी खिदमत की। हुण उठना नहीं, मैनू शुक्रिया अदा करन दिओ, क्योंकि मेरी आदत है तकरीर तो ना पहले मैं सरकार तो इलावा ना कोई ना लैंदा, शुरू करते वेले आखिरी वेले सारियां दा शुक्रिया अदा करदा। क्योंकि ये हदीस है मन लम यशकुर नासा लम यशकुरिल्लाह। जेड़ा बंदे दा शुक्रिया अदा नहीं करदा वो अल्लाह दा भी कर सकदा। मैं इस तरफ बैठे हुए तमाम सादात, बिलखसूस किबला पीर सैयद अली हसनैन शाह साहब, अयद किबला पीर सैयद कैसर शाह साहब, मेरे आका आप सैयद अल्ताफ शाह साहब, सैयद इजाज शाह साहब, आगे जितने हजरात तशरीफ फरमाओ, और सैयद साहब सैयद वैस शाह साहब मंडी बाउद्दीन वाले, आपका भी शुक्रिया अदा करना। नाले रोवे आप पक्के रोग तुहाडे ते मैनू बहुत खतरा होंदा है, तुहानू माफी दिया है, मैंने पढ़िया ना मेरे ने, तुहाडे ते मैनू बहुत खतरा रहिंदा है भाई कदे इधर पक्के हो जाओ शाह जी, डरिया बड़िया ना करो। डर सैयद हो तो डर मैं को डरिया फालिए तकरीर की है, फालिया ही है ना कि किदा हो डरिया डरिया ना करो। और याद रखे जेड़ा इधर ते इधर होवे ना ओदी मंजिल कोई नहीं जी, ओदी मंजिल कोई नहीं जी। मैं तुहानू एक गल दसा तुहानू गल उच्चा बोलो, अल्लाह करे इस गल नू चल भी जाओ। इरफान शाह साहब भिखी शरीफ वाले नहीं, केड़ा केड़ा जानते हाथ खड़ा कर जानते हो? इन्हें मैनू गल सुनाई, सुनावा तुहानू। शाह साहब आदन साड़ी सी फुफी, इतनी सोहनी औरत जिन्हें मैं जिंदगी च नहीं देखी जितनी मेरी वो फुफी सी। अगे वो मौला अली नाल चोखी मोहब्बत करे। एक दिन जिन्हें साढ़े घर आई अब्बा जी ने आख्या अली अली हर वेले कर दी तो सहाबा का भी जिक्र करया कर, तो तू सहाबा का जिक्र घट कर दी या ना कर दी, कोई इस तरह की गल की ने। अजे भी गल मैं गोल मोल सुना रहा तुहानू, ये ध्यान करे। तो जिस बंदे उन्होंने रबता है उन्होंने पूछ लेना। ये हुण तो मैनू शाह साहब कई साल हो गए नहीं मिले, ये गल उन्हें मैनू सुनाया भी 10 साल हो गए, हुण तो कई साल हो गए मेरी उन्होंने मुलाकात कोई नहीं। शाह साहब फरमांदे जलाल शाह साहब हाफिजुल हदीस सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हाफिजुल हदीस, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में गली गली में इश्क़ रसूल का दर्स दिया। शाह साहब फरमांदे जलाल शाह साहब ये हुण इरफान शाह होना मैनू सुनाया कि मेरे अब्बे होनी उन्होंने आखिर गल सुन, ये शाह जी तुसां भी सुने तुहाडे वास्ते सुना रहे। उन्हें आख्या गल सुन कि मैनू इंज लगदा है तेरा कोई अकीदा
जरा गड़बड़ है ते किरे क़यामत दे दिहाड़े दोज़ख च ना सड़े। शाह साहब कहते मैं कोल बैठे सा इरफान शाह होना ते मैं गल सुन के हिल गया। उन्हें बुढ़ड़ी ने माई ने अगों शाह होर आख्या जलाल शाह होर गल सुन भरावा तेनू मैं मिलना आंदियां अली दा पुत्र समझ के, तेनू मैं मिलना आंदियां अली दा पुत्र समझ के ते तू मैनू दोज़ख तो डरांदा है। ते जे अली दी मोहब्बत ते बाद अल्लाह दोज़ख विच सट्टे ते मैनू वो दोज़ख ही कबूल है। बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद। मैं अहले बैत की मोहब्बत को हल्का ना समझे, पक्के रहो। क्या करो ये क्या इसका इसका उसका उसका फलाना कहता है फलाना कहता है, सानू पता नहीं क्या कहते हैं। जे अगले दिन मेरे फोन आया एक बहुत बड़िया का, सुना है कि आप राफजी हैं। मैं कहा जी तुहानू पता है राफजी का माना की होता है? नहीं वो तो सानू नहीं पता। अहले बैत की मोहब्बत पे इमाम रहमहुल्लाह को राफजी कहा गया, अहले बैत की मोहब्बत पर राफजी कहा गया। और हजरत इमाम शाफी ने कहा जमीन और आसमान गवाह हो जा कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम रिफ्ज है तो शाफी राफजी है, क्योंकि इसी मोहब्बत ने तो हमारा क़यामत के दिन बेड़ा पार करना है। आप सारे हाथ खड़ा करके वादा करते हो करेंगे मोहब्बत, सहाबा से भी करेंगे मोहब्बत, सिद्दीक़ उमर उस्मान रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन से भी मोहब्बत रखेंगे, गौसे पाक से भी मोहब्बत रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन से भी मोहब्बत रखेंगे। शाह साहबान बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह तुहानू इस तरह देवे, बरकतां देवे। और सैयद जिहड़े ने जी इन्होंने जरूर सहाबा दा मंड के जिक्र करना चाहिए। ये सिर्फ तुहाडे वास्ते इल्तिजा सईदा नो, क्योंकि सैयद जदों सहाबा दा जिक्र करन तो फिर वो हक अदा कर देंदे ने अपने बाबे दे खून दा। बस ये सिर्फ सईदा दी बरगाह अदब नाल अर्ज है। यह साडे मुहल्ले विच इलाके विच होंदे ना गुज्जर बड़ाए चौधरी, तुहाडे पास भी है। तो ये आदे ए बंदा जिहड़ा ना साडे अब्बे नाल चंगा सी, ए बंदा साडे। तो हर सैयद सहाबा का अदब करेगा, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तफा करीम का भरोसा है।